कल से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और ये वीडियो जो है वो इंडिया का नहीं है, ये वीडियो बाहर का है। ये वीडियो लीबिया का बताया जा रहा है। पहले इस वीडियो के ऊपर गौर व फिक्र फरमाएं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर प्यार है और ये भी दर्शाया गया है कि कुदरत और ऊपर वाले के आगे किसी का जोर नहीं। بركاتك يا خال ادعي لنا معاه ماشي يا اخي ادعي لنا دعواتك يا شيخ. السلام عليكم، أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن منطقة جنوبية، وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت للمطار زي الحجاج، وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيه استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير في المطار محسوب آخر مجموعة، وإن جيت خذيت زواجي قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج، لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج الآخرين كملوا لهم إجراءاتهم وركبوا في الطائرة. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني انت المدير الامن المطار قال لي ان شاء الله غالب ان شاء الله ما يقسمت لي، قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قال الطائره عطل، كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد، قال ماني فاتح الطائره محركها والع. وجاي نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما قسمت لي، قلت له والله مناديه ماني مروح من المطار. طارت مرتين ما ردت من جديد. الكابتن قال لهم والله ماني راكب كما جبتوا لي عامر. تو احنا في بيت الله الحمد لله. आपको बता दें, ये जो वीडियो आपने देखी, ये शख्स जिसका नाम बताया जा रहा है आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी, ये व्यक्ति जो है हज करने के लिए लीबिया से निकला था, एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन इसका सरनेम गद्दाफी होने की वजह से इसको वहां पे रोका गया सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से। और जो इसकी फ्लाइट थी वो फ्लाइट इसको वहीं पे छोड़ के जो है वो उड़ जाती है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद एक टेक्निकल इशू आता है, वो फ्लाइट वापस आती है। फिर दोबारा से जो टेक्निकल टीम रहती है वो इस फ्लाइट के अंदर जाती है, इस फ्लाइट की जो भी इश्यूज आए होते हैं उसको क्लियर करती है। उसके बाद दोबारा से ये फ्लाइट जो है वहां से उड़ान भरती है और ये व्यक्ति वहीं पे जो है वो इंतजार कर रहा होता है कि कब मेरा सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा और कब मैं दोबारा से जो है इस फ्लाइट के अंदर जो है वो हज के लिए जाऊंगा। लेकिन सिक्योरिटी रीजन के चलते ये दूसरी बार भी उस फ्लाइट के अंदर नहीं बैठ पाता और उसके बाद दोबारा से एक टेक्निकल इशू आता है और इस फ्लाइट को दोबारा से वापस इमरजेंसी लैंड किया जाता है उसी एयरपोर्ट के ऊपर। उसके बाद देखने वाली बात यह है कि अगर सच्चे मन से कुछ भी चाहो तो कायनात और ऊपर वाला आप तक वो चीज जो है वो पहुंचाता है। पायलट ये चीज समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो है, जिसके चलते 2 बार जो है वो टेक्निकल फॉल्ट आया और उसको पता चलता है तब पायलट को कि एक शख्स जिसका नाम अमीर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी है वो इंतजार कर रहा है एयरपोर्ट के ऊपर कब उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो और कब वो फ्लाइट के अंदर बैठ के जो है इन हज यात्रियों के साथ जो है वो हज के लिए रवाना हो। पायलट वहां पे अपने स्टाफ के साथ कहता है कि जब तक ये शख्स जो है वो फ्लाइट के अंदर नहीं आएगा मैं तब तक जो है यहां से फ्लाइट को टेक ऑफ नहीं करूंगा। और देखिए जैसे ही ये शख्स उस फ्लाइट के अंदर बैठता है उसके बाद जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है लीबिया एयरपोर्ट से, तो उसके बाद वहां पे जो है उस फ्लाइट के अंदर कोई भी टेक्निकल इशू जो है वो नहीं आता है और फ्लाइट आराम से जो है वो आज सऊदी अरब के अंदर भी जो है वो लैंड कर जाती है। इस व्यक्ति की वीडियो इस समय पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो वायरल हो रही है और इसके साथ साथ जो फ्लाइट का स्टाफ था उसने भी जो है वो इसके साथ फोटो उठाए इस व्यक्ति के साथ। आपको बता दें गद्दाफी नाम का जो लफज है या गद्दाफी नाम का जो सरनेम है उसको लीबिया में अनरेस्ट के साथ जोड़ा जाता है, जिसके चलते इस व्यक्ति को वहां पे सिक्योरिटी क्लियरेंस जो थी वो नहीं दी जा रही थी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी। इसका दिल साफ था, इसका मन साफ था। इसको वहां से जो है वो पायलट जो है इसको बोलता है कि आप फ्लाइट के अंदर आइए और जैसे ही फ्लाइट के अंदर आता है तो तीसरी बार फ्लाइट जब उड़ान भरती है तो कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आती है। ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, कई ऐसे नमूने जो हैं, कई ऐसी एग्जाम्पल्स जो हैं वो अलग अलग मजहब से जो है वो निकल के आती है। दिल से आप कुछ भी करने की चाह रखो तो ऊपर वाला और कायनात जो है
उसको आपसे मिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगा देता है। यानी कि देखिए, एक व्यक्ति जो एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा था कि उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, उसके बाद जो है उसको रवाना किया जाएगा, वो हज के लिए जाएगा, क्योंकि उसके दिल के अंदर चाह थी, वो हज के लिए जाना चाहता था, उसका दिल साफ था, तो इसलिए ऊपर वाला उस फ्लाइट को बार बार जो था, यानी कि 2 बार उसके अंदर टेक्निकल इशू आया, और तीसरी बार जब ये व्यक्ति उस फ्लाइट के अंदर बैठता है तो टेक्निकल इशू जो है वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं और फ्लाइट जो है बड़े आराम से टेक ऑफ करके सऊदी अरब जो है वो पहुंच जाती है। यानी कि ऊपर वाले और कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर ऊपर वाले की मर्जी है, अगर कुदरत और ऊपर वाले की दोनों की मर्जी है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती वो काम करने से। ये एक बेस्ट एग्जांपल है। मैं इसमें एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आप किसी को भी मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, वाहे गुरु को मानते हैं, तो दिल से मानिए। दिल से कोई भी काम अगर आप करेंगे, सच्चे मन से कोई भी काम करेंगे, तो आपकी वो मनोकामना जो है, आपकी जो विश है वो पूरी होगी। फिलहाल ये वीडियो जो है वो जम के वायरल हो रहा है और इस व्यक्ति ने अपनी ही भाषा के अंदर बाइट भी दी है, एक लोकल मीडिया से बात की भी है, क्योंकि इसने जो हमारे तक रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर इसने साफ तौर के ऊपर ये कहा था कि जब इसको अंदर बिठाया गया एयरपोर्ट के अंदर, तो उस समय इसने ये कहा कि मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक यहाँ से मैं आगे हज के लिए जो है वो रवाना ना हो। मैं यहाँ से अगर जाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ हज करने के लिए, नहीं तो मैं यहीं पे जो है वो इंतजार करता रहूंगा जब तक मेरा सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो नहीं होता है। ये एक बहुत प्यारी वीडियो है तमाम सारे मजहबों के लिए। जो लोग जिस जिस मजहब में मानते हैं, उनको उस मजहब को दिल से मानिए, सच्चे मन से मानिए, तो आपका जो है वो मनोकामना जो है वो पूरी होती है। फिलहाल अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।